इमेजिन योर सेल्फ स्टैंड ऑन इन एन एलिवेटर। तो देखो, अगर एलिवेटर का नाम आता है ना, तो आपके दिमाग में ऐसे आता है कि वो इलेक्ट्रिक सिटी से चलने वाली एक सीढ़ी होती है, वही। तो यहाँ पर एलिवेटर इसका केवल नाम नहीं है, यहाँ एलिवेटर कुछ इस तरीके से माना गया है, जिसको इनडायरेक्टली आपको बनाना क्या है, वो बोल ही रहा है कि ये एक लिफ्ट के तरीके का है। देखो, लिफ्ट के तरीके का है, हम इस वाले को एज्यूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको एज्यूम कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये कह रहा है कि मूविंग विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन ए 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से समझ गए कि हो सकता है कि इस तरीके से कुछ यहाँ पर इससे भी हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर हम मानते हैं तो ईजी पड़ जाता है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ऊपर की ओर ये एलिवेटर ऐसे जा रहा है, और कह रहा है कि अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट। कह रहा है कि एक कॉइन यहाँ पर हम ड्रॉप करते हैं, यहाँ से एक कॉइन ड्रॉप करते हैं। और कैसे ड्रॉप करते हैं? u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करते हैं, ठीक है। देखो, रूफ ऑफ द एलिवेटर, ये इस रूफ है, एलिवेटर का क्या है? रूफ है। और एलिवेटर का ये क्या है? ये एलिवेटर का ये क्या है? तो एलिवेटर का ये जो है, ये बॉटम है। ये क्या है? ये बॉटम है, ठीक है, ये बॉटम है, और ये रूफ है। तो एलिवेटर के रूफ से यहाँ पर एक कॉइन मैंने गिराना शुरू किया, और इसी एलिवेटर के अंदर मैं भी हूँ, या कोई भी हो सकता है, ठीक है, एलिवेटर के अंदर। तो ये एलिवेटर के अंदर है, ये देखो, ये, ठीक। तो अब कह रहा है कि द रूफ और टू फ्लोर हाइट, कह रहा है कि रूफ और फ्लोर के बीच की जो हाइट है, वो हाइट 1.5 मीटर है। अब अगर रूफ से गिरना स्टार्ट हुआ है, तो हम पूरा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम यहाँ पर सेट करेंगे, और सारी हाइट इधर मैं नेगेटिव में यूज करूँगा, और इसके ऊपर सारी चीज़ों को मैं पॉजिटिव यूज करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कह रहा है कि जी की वैल्यू आपको यहाँ पर कैसे लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। तो अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू यू कैलकुलेट करना है, तो फिर मुझे यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, वी नाम दे रहा हूँ। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और -2, और क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन यहाँ पर लेना पड़ेगा, और इंटू प्लस लगा लेते हैं। और ये कॉइन जो है वो आपके रिस्पेक्ट में कितनी हाइट ट्रैवल करेगी? अगर इस फ्लोर पर यहाँ पर गिरेगी तो 1.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इस हाइट को हम क्या नाम दे देते हैं? कैपिटल एच। तो यहाँ पर कैपिटल एच लिख लेते हैं। हमको कैपिटल एच मालूम है, 1.5 मालूम है, यू तो मेरा 0 है, तो इस पूरे को 0 कर दूंगा, तो 2AH। तो हमें केवल ए नहीं मालूम है, और ए याद रखना यहाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वल टू, देखो कैसे निकलेगा, और ये एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू यू है, यही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन हो जाएगा माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द मैन हु आर स्टैंडिंग इनसाइड ऑफ द लिफ्ट, या कह सकते हैं एलिवेटर। और ये सब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये सब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो इस कॉइन का जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन गिवन है कि वो 2 मीटर पर सेकंड का है। अब देखो, अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ तो कॉइन का स्मॉल जी रहेगा, ठीक है, कॉइन तो स्मॉल जी से होगा। तो कॉइन का क्या रहेगा? स्मॉल जी रहेगा। क्या रहने वाला है? स्मॉल जी रहने वाला है। और स्मॉल जी की जो वैल्यू होगी वो 9.8 रखें, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखें, और माइनस, और 2 का कितना हो जाएगा? देखो, हमने कहा इस साइड में हम चीज़ों को कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो हमने क्या कर लिया कि 2 क्या रख लेंगे हम? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। कितना लेने वाले हैं? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखने वाले हैं, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 और +2 हो जाएगा 11.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ए रिलेटिव एक्सेलरेशन आया। मैं इसको ए रिलेटिव बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ? ए रिलेटिव। तो ए रिलेटिव की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 2 इंटू ए रिलेटिव 11.8 इंटू एच की वैल्यू 1.5, और v यहाँ से हो जाएगा, इस इधर से स्क्वायर हटेगा तो यह रूट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 11.8 इंटू 15, 1.5 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो
ये हो जाएगा 5.9497। अगर आप 10 रख देते ना तो ये 12 हो जाता और अप्रॉक्सीमेटली 6 आ जाता है यहाँ पर, तो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो वी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटे यहाँ पर एक्सेलरेशन को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, देख लो ध्यान से, एक्सेलरेशन को ऊपर की ओर है, ध्यान देना, और एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, और आपके लिफ्ट का और कॉइन का एक्सेलरेशन नीचे की ओर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने कहा नीचे की ओर जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, कैसे नेगेटिव लेना है। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके भी दिखाऊं आपको, तो देखो मैं आपको प्रॉपर वे में दिखा ही देता हूं। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि ऐसे कैसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा। तो देखो ये मैं अगर नीचे उसको नेगेटिव लेता हूं तो 9.8 हो जाएगा, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो जिसकी हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने चल रहे हैं, अब जिसके रेस्पेक्ट में करने चल रहे हैं, आपकी एक्सेलरेशन वही ठीक हो जाएगा जो इस लिफ्ट का है। तो आपके एक्सेलरेशन को उल्टा करके हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पर 9.8 लिखेंगे और माइनस यहाँ लिखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो -2 लिखने से भी आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा 11.8 मीटर पर सेकंड। इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस यूज नहीं किया केवल, तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अगर आप चाहते हो कि मोर अप्रोप्रिएट ये कैलकुलेशन हो जाए तो फिर आप इसी अकॉर्डिंग लगा लो। -2 हो गया, -2 हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा सॉल्व हो जाएगा। माइनस सिंबल केवल यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बस ऐसा आप मानकर चलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड से हमारा काम चलने वाला है। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा।